हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशंस को लेके इंडिया में आज तक की सबसे बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है और उस न्यूज़ के हिसाब से क्रिप्टो करेंसी इंडिया के अंदर रेगुलेट होने जा रही है, बैन नहीं होगी। और इसी चीज़ को हमने कल अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की थी और मोटा मोटा 5 पॉइंट्स इसके अंदर हैं जो समझने के हैं। लेकिन ये 5 पॉइंट्स के अंदर जो सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है या लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि अगर क्रिप्टो करेंसी को इंडियन एक्सचेंजेस पे रखना पड़ेगा और सेबी उसको रेगुलेट करेगी तो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस का क्या होगा। क्या इंटरनेशनल एक्सचेंजेस बैन हो जाएंगे और हम जो क्रिप्टो करेंसी पे ट्रांजैक्शन करते हैं उसका टैक्स का हिसाब किताब कैसे बन सकता है, कैसे टैक्स देना पड़ेगा और ये कैबिनेट नोट एक्चुअल में होता क्या है, इसको भी समझने और समझाने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले वीडियो को हमारे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, यही हमें मोटिवेट करता है और यही आपका प्यार है जो हमें लगातार आपके लाइक्स के माध्यम से मिलता है, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है कोई भी अपडेट हो आपको फटाफट देने की, रेगुलेशन से रिलेटेड या क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा और हाँ, लाइक तो मैं उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने कर ही दिया होगा। दोस्तों, कल जो है न्यूज़ निकल के आई, पहले एनडीटीवी एक्सक्लूसिव न्यूज़ निकल के आई और आज हम बात करते हैं तो सभी जो ज़्यादातर मीडिया हाउसेस के अंदर, ये जो है प्रिंट मीडिया के अंदर भी है, क्रिप्टोज एस्केप बैन टू बी रेगुलेटेड बाय सेबी। इसके अंदर मोटा मोटा 5 पॉइंट हैं जो आपको समझने के हैं और हमने अपने टेलीग्राम और ट्विटर पे उनको ऑलरेडी शेयर कर दिया है। अगर आप बुलेट पॉइंट्स की तरह देखना चाहते हो तो इनको भी देख सकते हो। तो दोस्तों, फटाफट से वो 5 पॉइंट कवर कर लेते हैं और उसके अंदर से क्या जो आपके क्वेश्चंस हैं वो निकल के आ रहे हैं उनको जवाब देने की कोशिश करते हैं आपके सामने। यहाँ पे जो सबसे बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है, क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशंस होंगी और यहाँ पे प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज की बात हो रही है। हमारे हिसाब से प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी, जैसा कि हमने पहले भी बोला है, कोई भी करेंसी जो गवर्नमेंट इशू नहीं करती है, कोई भी क्रिप्टो करेंसी जो गवर्नमेंट इशू नहीं करेगी, उसको वो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी कंसीडर कर रहे हैं। उनको यहाँ पे रेगुलेट किया जाएगा, बैन नहीं किया जाएगा, ऐसा मानना है और ऐसा कैबिनेट नोट के हिसाब से आ रहा है निकल के। ये समझते हैं पहले कैबिनेट नोट क्या होता है। हमने गूगल पे सर्च मारने की कोशिश की। आप समझ लीजिए, कैबिनेट जब भी कोई बिल होता है उसको पहले कैबिनेट के सामने रखा जाता है, वहाँ से अप्रूवल मिलता है, उसके बाद में वो लोकसभा के अंदर पेश किया जाता है, फिर राज्यसभा के अंदर पेश किया जाता है और उसके बाद हमारे महामहिम जो राष्ट्रपति जी हैं उनके पास में अप्रूवल के लिए जाता है। तो यहाँ पे कैबिनेट नोट या कैबिनेट के सामने जो बिल रखा होगा और वहाँ जो चीज़ें निकल के आएंगी, हमारे हिसाब से उसको कैबिनेट नोट यहाँ पे बोला जा रहा है। और यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट निकल के आ रहा है, इसको क्रिप्टो एसेट्स बोला जाएगा, इसको क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे नहीं बोला जाएगा। और यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे जो सबसे बड़ा सवाल जिसके अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि क्रिप्टो एसेट्स या क्रिप्टो करेंसी आप कह लीजिए, जो डील कर रहे हैं एग्जिस्टिंग क्रिप्टो एक्सचेंजेस, वो प्लेटफॉर्म रेगुलेटेड होंगे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज या कि स्टॉक मार्केट या जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं उनको रेगुलेट करती है इंडिया के अंदर। यहाँ पे उसके अंडर इनको रखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा सवाल अब निकल के आ रहा है, जो हमारे हार्डवेयर वॉलेट्स होंगे या जो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे हम ट्रेड करते होंगे, उनका क्या होगा। अगर इस हिसाब से देखते हैं तो पूरे चांसेस हैं आपको इंटरनेशनल एक्सचेंजेस यूज़ नहीं करने दिया जाएगा और आपको जो अपने फंड्स होंगे वो इंडियन एक्सचेंजेस पे ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। साथ के साथ में हार्डवेयर वॉलेट के अंदर जो आपके पैसे होंगे, क्रिप्टो करेंसी होगी, उसको भी आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब हो सकता है बहुत सारे लोग पूछें कि इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस जो रेगुलेट करेगी सेबी होगा, वो कैसे। अब यहाँ पे आपको एग्जांपल लेना पड़ेगा यूएसए का। अगर मैं यूएसए की बात करता हूँ तो यूएसए के अंदर कॉइनबेस जो है यूएसए का एक्सचेंज है और क्रैकन यूएसए का एक्सचेंज है और यहाँ पे बाइनेंस ने अपना यूएसए की प्रॉपर एक एक्सचेंज बनाया हुआ है। यहाँ पे एफटीएक्स ने अपना यूएसए का एक्सचेंज बनाया हुआ है यूएसए के यूज़र्स के लिए। अगर इंटरनेशनल एक्सचेंजेस यहाँ पे रेगुलेट नहीं होते हैं तो यहाँ पे हो सकता है कि ये जो बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं उनको इंडिया के अंदर अपनी डिवीज़न खोलनी पड़े और उसके जो सेबी के हिसाब से रेगुलेशंस होते हैं उसके हिसाब से उनको फॉलो करना पड़े। तो ये एक बड़ी चीज़ है। तो अगर आप सोच रहे हो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस पूरे बैन हो जाएंगे, तो दोनों प्रोविज़न है। अगर उनको इंडिया के अंदर फैसिलिटी देनी है, सर्विसेज देनी है, तो हो सकता है जैसे यूएसए के अंदर उन्होंने किया है, इंडिया के अंदर भी ऐसा करना पड़े। तो नहीं तो हो सकता है वो इंडियन यूज़र्स को पेनिट्रेट नहीं कर पाएँ।
तो आपको घबराना नहीं है इन चीज़ों को लेके, समझना है कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। जब इंटरनेशनल एक्सचेंजेस यूएसए के अंदर कर सकते हैं सिर्फ यूएस सिटीजन के लिए, तो इंडिया के अंदर भी कर सकते हैं। और यूएसए के अंदर बात करें तो लगभग 2-2.5 करोड़ लोग कहते हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर है। इंडिया की मार्केट बड़ी है और 10 करोड़ के आसपास कहते हैं यूज़र्स हैं। तो पूरे चांसेस हैं आने वाले टाइम में अगर ऐसी चीज़ निकल के आती है तो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस यहाँ पे अपनी डिवीज़न ओपन करेंगे। अब यहाँ पे एक जो है प्रिस्क्राइब टाइम दिया जाएगा आपको अपनी क्रिप्टो एसेट्स डिक्लेयर करने के लिए, और जो उसको सेबी रिकॉग्नाइज क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हैं उस पे लाने के लिए, और उसके बाद में उनको रेगुलेट किया जाएगा मार्केट रेगुलेटर के थ्रू। अब ये कट ऑफ डेट या कट ऑफ टाइम क्या हो सकता है, जब भी ये बिल आएगा हो सकता है 3 या 6 महीने हो या 1 साल भी हो, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर बात करते हैं तो लगभग जो बोला जा रहा है 8 से 10 करोड़ यूज़र्स हैं इंडिया के अंदर जो इन क्रिप्टो करेंसीज को होल्ड करते हैं या ट्रेड करते हैं। अब एकदम से तो कोई आएगा नहीं, तो बिल्कुल पूरे चांसेस हैं यहाँ पे 3 से 6 महीने 1 साल तक का समय दिया जाएगा कि भैया अपने एसेट्स को क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस पे लाओ। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है, हम कहते हैं योर की योर मनी, यानी कि आपके पास में आपकी क्रिप्टो करेंसी है तो आप ही जिम्मेवार हो। अगर मान लो कल को अगर एक्सचेंज हैक हो जाता है या कोई स्कैम निकल के आता है, उसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? दोस्तों उसके अंदर जिम्मेवारी जो रेगुलेटेड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हैं उनकी होगी जो ऐसा कुछ होता है। तो कुछ फायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। अब यहाँ पे एक और बड़ा सवाल हमसे जो पूछा जाता है कि क्रिप्टो करेंसी टैक्स भी तो लगेगा। बिल्कुल लगेगा। और अगर आपको नहीं पता है तो अभी भी आप अगर क्रिप्टो करेंसी के अंदर अर्न कर रहे हो तो आप टैक्स देने की जिम्मेवारी आपकी आज भी बनती है। आप किस हिसाब से टैक्स दे सकते हो उसके लिए हमने बाकायदा वीडियोस बनाई हुई हैं, हमारी वीडियोस को आप देख सकते हो। लेकिन अगर मोटा मोटा आपको बता दूं, यहाँ पे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको देना पड़ेगा। अगर मैं पहले लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो है ड्यूरेशन क्या होती है वो आपको समझा देता हूँ। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की बात करें तो एसेट्स जिनको आपने 36 महीने या उससे कम रखा है उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के अंदर यह एसेट माना जाएगा। अगर लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, 36 महीने या उससे ज़्यादा रखा है तो उसको लॉन्ग टर्म एसेट माना जाएगा। और यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की बात करें, सेल ऑफ इक्विटी और शेयर्स को छोड़ देते हैं तो 20% लगता है। लेकिन अगर सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स, तो वो 10% होगा अगर वो 1 लाख से ज़्यादा है। अब यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी को क्या हम इक्विटी शेयर या उसके हिसाब से मानेंगे, वो देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। इसके लिए हम एक्सपर्ट से बात करने की कोशिश करेंगे आने वाले टाइम में और आपको भी बताने की कोशिश करेंगे। इसलिए कहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इन चीज़ों के लिए भी आप अप टू डेट रहें। और अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की बात करते हैं, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शंस अगर एप्लीकेबल नहीं है तो वहाँ पे जो भी आपका इनकम स्लैब है उसके हिसाब से, जो भी इनकम है उसके हिसाब से आप पे करोगे। अगर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन की बात हो रही है तो यहाँ पे 15% उसका टैक्स लगेगा जो भी आपका प्रॉफिट होगा। और अगर हम सिक्योरिटीज़ की बात कर रहे हैं सेबी के अंडर आएगा तो पूरे चांसेस है क्रिप्टो करेंसी पे भी हमें 15% तक का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स यहाँ पे देना पड़े। तो आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है कोई भी आप ट्रांजैक्शन करते हो आपको अपने रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे बाय सेल के, और क्या प्रॉफिट और लॉस हुआ है और अल्टीमेटली क्या प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में, उसके हिसाब से आपको यहाँ फ्यूचर के अंदर इंडिया में टैक्स देना पड़ सकता है। और बाकी और क्लैरिटी के लिए हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात निकल के आ रही है, क्रिप्टो बिल की बात करें तो उसमें निकल के आ रहा था आरबीआई खुद की डिजिटल करेंसी लेके आएगी। अब यहाँ पे जो न्यूज़ निकल के आ रही है, जो वर्चुअल करेंसी होगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो प्रपोज होगी वो इसके अंदर इस न्यू क्रिप्टो लेजिस्लेशन के अंदर क्लब नहीं की गई है। लेकिन यहाँ पे जो सेंट्रल बैंक होगा वो रेगुलेट करेगा इश्यूज जो होंगे क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। और साथ के साथ में एक और बड़ी जो न्यूज़ निकल के आ रही है, अगर एक्सचेंज के प्रोविजन के अंदर कुछ वायलेशन हुई तो आपको हो सकता है 1.5 साल तक की सज़ा हो जाए या आपको 5 से 20 करोड़ तक का जुर्माना यहाँ देना पड़े, रेगुलेटर की तरफ से लगाया जाए। अब यहाँ पे घबरा मत जाना कि 5 करोड़ से 20 करोड़ रुपए, मेरे पास तो है ही 10-20 हज़ार की क्रिप्टो करेंसी, तो मैं 5 से 20 करोड़ रुपए कहाँ से लाऊंगा?
तो यहाँ पे 5 से 20 करोड़ की हमारे हिसाब से जो बात हो रही है, वो पेनल्टीज़ जो एक्सचेंजेस होंगे उन पे लगाई जाएगी। हो सकता है जो 1 से 1.5 साल की सज़ा हो उसके लपेटे में आप आ जाओ, लेकिन जो ये 5 से 10 करोड़ वाली बात है, हमारे हिसाब से एक्सचेंजेस पे होनी चाहिए, या आपके ऊपर जो पेनल्टी बनती होगी वो आपकी क्रिप्टो करेंसी एसेट्स के हिसाब से बनेगी, या उस हिसाब से तो नहीं होगी कि आपके पास है 10,000 की क्रिप्टो करेंसी और आपको सज़ा 5 करोड़ की दे रही है कि भैया पूरी ज़िंदगी 5 करोड़ रुपए भरपाई करते रहो। तो ये चीज़ें टेक्निकल लॉजिकल हैं, आप खुद समझ सकते हो क्या हो सकती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात बड़ी निकल के आ रही है, और यहाँ पे जो 3 इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझने की है, पहली है कि ये क्रिप्टो करेंसी रेगुलेट होने जा रही है, दूसरी सेबी के अंडर आएंगी, तीसरा क्रिप्टो करेंसी को लीगल करेंसी की तरह नहीं देखा जाएगा, यानी कि लेने देने के लिए आप क्रिप्टो करेंसी को यूज़ नहीं कर पाएंगे, आरबीआई की डिजिटल करेंसी को यहाँ पे क्लब नहीं किया जाएगा, आपको समय दिया जाएगा कि आपके पास में जो क्रिप्टो एसेट्स हैं उसको आप बता सकें और मेंशन कर सकें, और उसके बाद आपको क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस पे उसको लाना पड़ेगा जो सेबी से रजिस्टर्ड होंगे, रेगुलेटेड होंगे। साथ के साथ में अगर आपके साथ में कुछ गड़बड़ होती है तो क्रिमिनल इम्प्रेजमेंट हो सकती है 1.5 साल की, या 5 से 20 करोड़ तक का जुर्माना यहाँ लग सकता है। तो ये सारी बात निकल के आ रही हैं। मैं उम्मीद करता हूँ हमारी वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जो है क्लियर हो गया होगा। हमारी कोशिश रहती है लगातार जो भी अपडेट हो वो हम करते रहें, और आने वाले टाइम में हम सीए से भी बात करेंगे, हम लॉयर से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि और टेक्निकल चीज़ें समझने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ मोटा मोटा आपको समझ में आ गया होगा, और वीडियो अभी तक देख रहे हो तो उम्मीद करता हूँ लाइक ज़रूर करके जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएंगे। हमारे ट्विटर टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है जो हम वहाँ करते रहते हैं, कई बार यहाँ मिस कर देते हैं। हमारा टेलीग्राम का चैनल है @Bitcoin Expert India। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्कैमर्स हैं हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसी से आप हमें फॉलो कीजिएगा। अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।